आज है 22 जुलाई और वक्त हो रहा है 12:30 PM। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कल अमेरिका ने ईरान के मेन जो सिटीज़ हैं उस पर बमबारी किया है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये ईरान से निकल कर आ रही है। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त बमबारी किया है। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि इस हमले में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग ज़ख्मी हैं। ईरान के आसमानों पर जो आप ये लाइट जलती हुई देख रहे हैं, तेहरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिवली काम कर रहा था। दोस्तों आपने पहली बार देखा होगा ईरान में कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। दोस्तों जितनी भी मिसाइल तेहरान की तरफ अमेरिका भेज रहा था उसको ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवली रोकता है और बताया ये जाता है तेहरान में तो नहीं लेकिन दूसरे शहरों में अमेरिका की मिसाइल गिरती है। कल से डोनाल्ड ट्रंप की एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसमें दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सामने खड़े हैं और पीछे बिल्कुल एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप के जैसा है। दोस्तों ये बहुत बार देखा गया है कि जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपने बॉडी डबल्स को यूज़ करते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बॉडी डबल्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं? जैसे कि बहुत बार पुतिन को भी कहा गया है, पुतिन बॉडी डबल्स यूज़ करते हैं। चाइना के जिनपिंग को कहा गया है। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप भी बॉडी डबल्स यूज़ कर रहे हैं? जैसे खास करके ईरान की तरफ से उनको मारने की धमकियाँ आ रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि इस धमकी को सीरियस लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने बॉडी डबल्स को अपने साथ रखना शुरू कर दिया है। अब मैं खबर आपको अमेरिका से बता दूं। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं जोहराम ममदानी, उन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो मैं उनको गिरफ्तार करूंगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे लॉज में कुछ कमी है जिस वजह से अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो हम उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों यही कल यूएन में खड़े होकर इजराइल के एम्बेसडर ने कहा था कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क में जाएंगे और जोहराम ममदानी कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही हो रहा है। जोहराम ममदानी ने कहा कि ड्यू टू लैक ऑफ लॉज वी आर अनएबल टू अरेस्ट नेतन्याहू इफ़ ही विल कम टू न्यूयॉर्क। अब मैं आपको बता दूं, ईरान ने जो हमला किया था जॉर्डन के बेस पर, तो उसमें 2 सोल्जर मारे गए थे और एक मिसिंग था। तो बताया जा रहा है कि अब रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि जो सोल्जर मिसिंग था अब उसके भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब मैं खबर आपको बता दूं सऊदी अरब और अमेरिका की। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है जो लैंडमार्क होता है न्यूक्लियर डील का। मतलब कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील होने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर इनरिचमेंट करेगा और अपने न्यूक्लियर पावर को यूज़ करेगा क्लीन एनर्जी के लिए। वो एटम बम नहीं बनाएगा, इस मुआहदे में ये लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब को अलाउ कर दिया है अमेरिका ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, IAEA जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉच एजेंसी है वो नहीं जाएगी चेक करने कि सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर के साथ क्या कर रहा है। वो अमेरिका की एक लोकल एजेंसी बनाई जाएगी जो कि जाकर चेक करेगी सऊदी अरब में। इससे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अब सऊदी अरब भी न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते हमलों को देखकर अब कुवैत में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। कुवैत के लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिका का बेस है, इसी बेस की वजह से ईरान कुवैत के ऊपर हमला कर रहा है, तो इस बेस को यहाँ से हटाओ। इसी को लेकर प्रोटेस्टर और कुवैत की जो करंट गवर्नमेंट है उसके बीच में क्लैशेस हुए। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये कुवैत से निकलकर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है अभी एक्टिवली क्लैशेस हो रहे हैं कुवैत की गवर्नमेंट के बीच और वहां के प्रोटेस्टर्स के बीच। प्रोटेस्टर्स की यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका के बेसेस को कुवैत से हटा दो। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। कल फिर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया। बताया जा रहा है एक और हब के ऊपर हमला किया है रशिया के। पूरे लॉजिस्टिक हब में आग लग जाती है और आग लगने के बाद फिर से वैसे ही धुएं के बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये रशिया से निकलकर सामने आ रहा है। यूक्रेन अपने छोटे छोटे ड्रोन से रशिया का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, जबकि रशिया को यूज़ करना पड़ रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह। एक बात तो माननी पड़ेगी कि यूक्रेन की ड्रोन ताकतें रशिया से कहीं ज़्यादा आगे हैं। अब मैं खबर आपको CGI प्रोटेस्ट की बता दूं जो हिंदुस्तान में हो रहा है दिल्ली में। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट इस बात पर रेडी हो गई है कि सोनम वांगचुक जो कि मेन फिगर हैं इस CGI प्रोटेस्ट के, जिन्होंने 20 दिन की हंगर स्ट्राइक भी किया था और इस वक्त वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो बताया ये जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर हो सकता है कि उनसे मिलने जाएं और इस CGI प्रोटेस्ट को लेकर उनसे बातचीत होगी। अभी फिलहाल ये CGI प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर चल रहा है। इसमें जैसे भी कोई खबर आती है मैं इसकी अपडेट जानकारी लेकर आपके पास आऊँगा। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। स्पेन में जो वाइल्ड फायर लगी थी उसे बुझा दिया गया है, लेकिन दोस्तों उसको बुझाने के बाद ये देखिए ये मंजर है। जो फॉरेस्ट कभी पूरी तरह से ग्रीन हुआ करता था अब वो पूरा जलकर राख हो चुका है। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं, चाइना में तूफान और बाढ़ और बारिश का सिलसिला रुक नहीं रहा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये चाइना से निकल कर आ रहा है और बताया ये जा रहा है आज चाइना में हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया और तूफान के साथ बारिश भी हुई, जिसके चलते कई पोल उखड़ गए, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ चाइना के अंदर। चाइना के अंदर वेदर पैटर्न बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है और दोस्तों जितना भी ये सब चीज़ें हो रही हैं ये क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है। ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।